स्टडी कैंपस के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। हेलो गाइज, वेलकम टू स्टडी कैंपस। टुडे टॉपिक इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये टॉपिक हम लोग बहुत ही डीप में लिए हैं और ये यूपीएससी, सीडीएस, इसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको सुनना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इनको बहुत ही केयरफुली सुनेंगे और कुछ भी डाउट्स होगा तो आप लोग मुझे डिस्क्रिप्शन में भेज के मुझसे क्वेश्चंस डाउट्स सॉल्व करवा सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। बेसिकली इट वाज स्टार्टेड अराउंड 25,000 BC। आप देख सकते हैं कि 25,000 BC के अराउंड जो है ये स्टार्ट हुआ है, ओके, और एंडेड अराउंड 1500 BC, ओके। बट कुछ बुक में अलग अलग डेटा दिया है, तो उससे आप उतना ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। ये होता है कभी कभी डेटा का जो है ना प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन जो एक कॉमन रेंज है, हम लोग कुछ कुछ बुक में दिया है 3300 BC, कुछ बुक में दिया है 2700 BC, लेकिन बेसिकली जो मैच्योर एज ऑफ हड़प्पा है वो 2500 BC टू 1900 BC। अगर हम लोग देखा जाए तो हड़प्पन कल्चर को 3 स्टेज में बांटा गया। एक प्री हड़प्पन कल्चर, तो प्री हड़प्पन कल्चर 3300 BC टू 2700 BC। then matured Harappan culture, that is from 2500 BC to 1500 BC, okay। तो matured and declining stage of हड़प्पन जो है वो 1500 तक है। अब यहाँ पे से आप गौर से देखेंगे कि जो हड़प्पा है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, या हम लोग इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। इंडस वैली, वाई डू वी से इंडस वैली सिविलाइजेशन? बिकॉज मोस्ट ऑफ द साइट्स वर डिस्कवर्ड अलॉन्ग द बैंक ऑफ द इंडस रिवर। जो एक इंडस रिवर है, इट इज कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। तो सिंधु घाटी की सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इंडस रिवर के अलॉन्ग बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जो डिस्कवर्ड हुआ है, दैट इज वाई इट इज नेम्ड एज इंडस वैली सिविलाइजेशन, ओके। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये एरिया है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये रेंज था, ओके। आप देख सकते हैं। तो कुछ पार्ट ऐसे है जो पाकिस्तान में आता है, कुछ पार्ट ऐसे है जो इंडिया में आता है, ओके। लेकिन इसमें कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन, इट मीन्स व्हाट कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में कुछ और सिविलाइजेशंस थे जिनको देखना जानना बहुत ही ज़रूरी है, ओके। इसमें कौन कौन सिविलाइजेशन थे? जैसे आपको मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, आप नाम सुने होंगे, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, हो वैंग सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन देख सकते हैं आप कि इसमें जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ओवेन सिविलाइजेशन, ओके। ये अलग अलग सिविलाइजेशन है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 सिविलाइजेशन बेसिकली दिया हुआ है। कौन कौन सा? इंडस वैली सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एंड ओवेन सिविलाइजेशन। सो अमंग दीज सिविलाइजेशन द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज द मोस्ट सिविलाइज्ड। इट मीन्स वॉट कि इसका जो पीपल थे, सो दे वर मोर सिविलाइज्ड दैन दी अदर सिविलाइजेशन। तो जो अदर सिविलाइजेशंस के लोग थे उनसे ज़्यादा सिविलाइज्ड जो लोग हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे। एनीवे, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। यहाँ पे जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है ये सबसे ओल्ड सिविलाइजेशन है। वो वैंग सिविलाइजेशन इज द यंगेस्ट सिविलाइजेशन। सबसे जो यंग में सबसे लास्ट में जो सिविलाइजेशन हुआ है वो वैंग सिविलाइजेशन, ओके। तो देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप देख सकते हो कि वाई इट वॉज मोर सिविलाइज्ड दैन दी अदर सिविलाइजेशन। बिकॉज आप इसमें देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द हाउसेस वर ऑफ 2 स्टोरेज। जितने भी घर थे वो घर जो है वो 2 माला का हुआ करता था। ऑलमोस्ट घर जो है 2 माला का हुआ करता था। हर घर में विंडो होता था। इच एंड एवरी हाउस वॉज अटैच्ड विथ ड्रेनेज सिस्टम, अटैच्ड विथ वेल। हर घर में कुआं होता था, हर घर। एंड इच एंड एवरी हाउस वॉज मेड अप ऑफ द बर्न्ट ब्रिक्स। तो पके हुए ईंट से बने हुए घर होते थे। आप देख सकते हैं कि जो घर कितने ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म टाइप के घर हैं, ओके। रोड के दोनों साइड जो है ना यूनिफॉर्म टाइप के घर है। घर में ड्रेनेज सिस्टम होता था और ड्रेनेज सिस्टम को आउटकास्ट करने के लिए, आउटलेट करने के लिए रोड के अलॉन्ग जो है वो ड्रेनेज बनाया गया, तो उससे कनेक्ट करके फाइनली उसको रिवर में डंप करते थे, ओके। तो इट वॉज द मोस्ट सिविलाइज्ड। एनीवे, आप देख सकते हैं सिविलाइजेशन में सबसे जो नॉर्दर्न मोस्ट जो आपका मंडा जो है जम्मू एंड कश्मीर में, वो सबसे नॉर्दर्न साइड था। और यहाँ पर हम देखेंगे तो दायमाबाद जो है वो महाराष्ट्र में,
वो सबसे सदर्न मोस्ट, तो सदर्न मोस्ट साइट वॉज डैमाबाद इन महाराष्ट्र एंड नॉर्दर्न मोस्ट साइट वॉज मंडा इन जम्मू एंड कश्मीर। बेसिकली इसका जो डिस्टेंस था अराउंड 1400 किलोमीटर। और यहाँ आप देखें सुक्ता गेंडोर जो बलूचिस्तान में है, ईरान के आसपास, तो दिस इज दी सुक्ता गेंडोर इज दी वेस्टर्न मोस्ट पार्ट, वेस्टर्न मोस्ट साइड ऑफ दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज सुक्ता गेंडोर। एंड आलमगीरपुर जो है आप देख सकते हैं, आलमगीरपुर यहाँ पे है, आलमगीरपुर जो है वो ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ दिस सिविलाइजेशन। तो हम लोग को बोल सकते हैं कि ईस्टर्न मोस्ट साइट वॉज आलमगीरपुर, वेस्टर्न मोस्ट साइट वॉज सुक्ता गेंडोर, नॉर्दर्न मोस्ट साइट वॉज मंडा, MANDA, okay, and southernmost site was Daimabad. Basically it was spread around 17 lakh स्क्वायर किलोमीटर, 17 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये साइट फैला हुआ था। एंड मोर देन 1600 साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम दिस सिविलाइजेशन। ये सिविलाइजेशन से लगभग 1600 से भी ज़्यादा साइट्स को डिस्कवर किया गया है। ओके, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जिसके बारे में जानना समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। ओके, आप यहाँ पर देख लेंगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका आता है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन बेसिकली दिस सिविलाइजेशन नाउ डेज को लोग पर्सिया बोलते हैं, पर्शियन सिविलाइजेशन जो आपका पर्सिया है, ईरान इराक जो है। तो वन साइड आप देखते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, वे ऑफ गल्फ़। तो ये वे ऑफ गल्फ़ से लेकर के आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, मेडिटेरेनियन सी, तो मेडिटेरेनियन सी तक, तो वे ऑफ गल्फ़ से मेडिटेरेनियन सी तक ये स्प्रेड था। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ईस्टर्न में यहाँ पे यूफ्रेट, देर वॉज अ रिवर, इट वॉज ऑन द बैंक ऑफ यूफ्रेट रिवर इन दी वेस्ट, वेस्ट में यहाँ पे यूफ्रेट रिवर था और ईस्ट में यहाँ पे एक टिग्रिस रिवर। तो ये टिग्रिस रिवर और यूफ्रेट रिवर के बीच में था, इसलिए इसको बोलते हैं कि सिविलाइजेशन बिटवीन दी टू रिवर्स। आप देख सकते हैं कि एंशिएंट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, द लैंड बिटवीन टू रिवर्स। तो वेस्ट साइड जो रिवर था इट वॉज कॉल्ड यूफ्रेट रिवर, एंड जो ईस्ट साइड रिवर था इट वॉज कॉल्ड टिग्रिस रिवर। टिग्रिस एंड यूफ्रेट रिवर के बीच में ये साइट जो है वो पूरा फैला हुआ था। तो इसको हम लोग बोलते हैं मेसोपोटामिया वॉज द ओल्डेस्ट साइट अमंग दीज 4 साइट्स। इस 4 साइट में सबसे इम्पोर्टेंट सबसे ओल्डेस्ट साइट जो था वो मेसोपोटामिया, लेकिन सबसे ज़्यादा सिविलाइज्ड साइट कौन सा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, देखिए इजिप्टियन सिविलाइजेशन इट वाज ऑन द बैंक ऑफ नाइल रिवर। नाइल रिवर के बारे में आप जानते होंगे, तो नाइल रिवर के बैंक पे ये सिविलाइजेशन था। एक्चुअली आप देखो यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर से पिरामिड बनाया करते थे उसी टाइम में, जो पिरामिड बना हुआ है वो पिरामिड हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये पिरामिड इसका मेन यूनिक आर्किटेक्ट है जो हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मेसोपोटामिया इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट साइट फॉर स्टडी। तो हम लोग को इसलिए स्टडी इसलिए करना होता है। तो मेसोपोटामियन साइट के साथ इजिप्टियन सिविलाइजेशन ये भी इम्पोर्टेंट है। ये कि किसके कौन से बैंक के रिवर पे था, इट वाज ऑन द बैंक ऑफ नाइल रिवर। ओके, नेक्स्ट इट वाज ऑन द बैंक ऑफ नाइल रिवर। हो वैंग सिविलाइजेशन, इसको हम लोग चाइनीज सिविलाइजेशन ही बोलते हैं, हो वैंग सिविलाइजेशन। ये चारों साइट में सबसे यंगेस्ट साइट है, सबसे बाद का साइट है जो आज चाइनीज सिविलाइजेशन है। आपको एक चीज़ और गौर करना पड़ेगा कि ये 4 साइट में 2 ऐसे साइट है जो कंटिन्यूअस साइट है। इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड हो वैंग सिविलाइजेशन बोथ आर द कंटिन्यूअस साइट। आज वहाँ पे हम देखेंगे कि इजिप्टियन सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वो डिसकंटिन्यूअस साइट है, बिकॉज कभी कभी जो है वो बीच के पीरियड में ये डिक्लाइन हुआ है। लेकिन यहाँ पे चाइनीज सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन में कभी डिक्लाइनिंग नहीं हुआ है मिडल में, तो इसको हम लोग कंटिन्यूअस साइट भी बोलते हैं, कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन ही बोलते हैं। ओके, अब देखते हैं हम लोग कि फीचर ऑफ हड़प्पन कल्चर, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग बोलते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। उससे हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इवन उस टाइम में जो भी जिस तरह का आर्किटेक्ट था या जिस तरह का ट्रेड था, जिस तरह का सोसाइटी था, जिस तरह का जो वहाँ का सोशल लाइफ था, उससे हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है और वहाँ के इनपुट को हम लोग आजकल भी यूज कर रहे हैं। ओके, तो हम देखते हैं कि फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन कल्चर, इसमें क्या क्या फीचर है। तो पहले मैं बता दूं आपको, इट इज़ दी मोर सिविलाइज। इवन हम लोग जो अभी सिविलाइजेशन है, हम लोग से ज़्यादा सिविलाइज्ड वो लोग हुआ करते थे। दे वर दी अर्बन पीपल, दे वर फिशर हंटर, वो हंटिंग भी करते थे, फिशर भी थे। दे वर बेस्ड ऑन दी एग्रीकल्चर, तो वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड थे।
हंटर भी थे। स्टिल दे वर मोर अर्बन देन अस, हमसे ज़्यादा अर्बन वो लोग थे। अर्बन क्यों था कि उस टाइम के जो घर होता था, हाउस होता था, वो हाउस ऑलमोस्ट जो है वो प्रॉपर पैटर्न में, ग्रिड पैटर्न में होता था। ग्रिड पैटर्न मीन्स व्हाट, कि जो रोड है, रोड जो है वो राइट एंगल पे, मतलब राइट एंगल पे रोड हुआ करता था। जैसे मान लीजिए ये आपका ऐसा रोड होता था और इसके मिडल में, मतलब यहाँ पे इसके मिडल में घर बनता था। तो ये प्रॉपर ग्रिड पैटर्न में जो है ना वो घर बनता था। दैट इज वाई ये बहुत ही ज़्यादा सिविलाइज थे। इतना ही नहीं, वहाँ का ट्रेडिंग सिस्टम भी बहुत ही इस्टेब्लिश था। वहाँ पे फॉरेन ट्रेड भी करते थे। कुछ ऐसे ट्रेसेस मिले हैं, कुछ ऐसे डॉकयार्ड मिले हैं जिससे मालूम पड़ता है कि उस टाइम के लोग जो है वो सी रूट से भी ट्रेडिंग करते थे, रिवर के रूट से भी ट्रेडिंग करते थे और इवन लैंड रूट से भी ट्रेडिंग करते थे। तो जितने भी वेस्टर्न कंट्री है, स्पेशली जो पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान, तो इधर से मतलब वेस्टर्न कंट्री से भी ट्रेडिंग करते थे। और जो हमारा हड़प्पन कल्चर में जितनी भी साइट्स है वहाँ पे इंटरनल ट्रेडिंग भी होता था। तो बेसिकली इंटरनल ट्रेडिंग ज़्यादातर जो है वो लैंड रूट से होता था, लेकिन जो फॉरेन ट्रेडिंग है वो सी रूट से होता था। तो आप देखते हैं कि ये वो बहुत ज़्यादा अर्बनाइज्ड थे। फॉरेन ट्रेड, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, राइट ना। तो वो डिफरेंट काइंड के टेराकोटा, टेराकोटा मीन्स यू नो ऑलरेडी। तो बहुत सारे टेराकोटा बनाते थे, डिफरेंट काइंड के जो है आपको टॉयज बनाते थे और उसको मिट्टी से बनाते थे या क्ले से बनता था या मिट्टी से बनता था, ठीक है। इसके बाद जो है इसका सिटी प्लान था। तो मोस्ट ऑफ दी साइट्स वो डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। जितनी भी साइट मिली है, मैंने क्या बताया आपको कि 1600 से ज़्यादा साइट मिली है। तो उसमें ज़्यादातर साइट्स जो है दो पार्ट में डिवाइडेड था। लेकिन इसमें एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि ईस्टर्न साइट जो है वो लार्जर होता था, साइज में बड़ा होता था, लेकिन उतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता था जितना वेस्टर्न साइट। वेस्टर्न साइट सिटाडल, मतलब कि फोर्टिफाइड होता था, सिटाडल होता था और वो ज़्यादा डेवलप होता था कंपेयर टू द ईस्टर्न साइट। ईस्टर्न साइट उतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता था जितना कि वेस्टर्न साइड, लेकिन साइज़ में ईस्टर्न साइड ज़्यादा। तो यहाँ पर ऐसा गेस की जाती है कि जो वेस्टर्न पार्ट जो साइड का होता था वहाँ पे शायद से एलाइट क्लास के लोग रहते होंगे, उच्च वर्गीय लोग रहते होंगे। लेकिन ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न पार्ट ऑफ दी साइड, वहाँ पे कॉमन पीपल रहते होंगे। लिटरेट, देखिए एक असेंबली हॉल मिला है। कुछ लोग बोलते हैं कि इट वॉज द एजुकेशन सेंटर एंड कुछ लोग बोलते हैं असेंबली हॉल है। लेकिन जो भी हो, लेकिन वहाँ जब तक वहाँ के लोग लिटरेट नहीं होगा तब तक इतना ज़्यादा जो टेक्निकल वे में जो घर बनाते थे या रोड बनाते थे या ड्रेनेज सिस्टम बनाए थे, तो ये तो बिना लिटरेसी का ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हो सकता है कि वो लोग लिटरेट भी होंगे। यहाँ पर दिया है रूल्ड बाय ट्रेडर। यहाँ पे कम्प्लीटली नहीं बता सकते हैं कि कौन रूल करता था, लेकिन हाँ ट्रेडिंग सेंटर्स का बहुत सारा ट्रेसेस मिला है, एविडेंसेस मिला है। इससे मालूम पड़ता है कि वहाँ के लोग जो है वो ट्रेडर्स से ही रूल होते थे। वहाँ पे किसी भी टाइप का जो है वो किंगशिप का या किसी भी टाइप का गवर्नमेंट जैसे डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, थियोक्रेसी का एविडेंस नहीं मिला है। तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे एलाइट क्लास या ट्रेडर्स लोग ही रूल करते थे। वहाँ पे बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम यू नो दैट कि जो गुड्स जब ट्रेडिंग होता था तो एक्सचेंजिंग बिटवीन दी गुड्स, तो वो लोग गुड्स को आपस में एक्सचेंज करते थे। वहाँ पे किसी भी डिफरेंट अलग मोड, जैसे हम लोग के अभी रुपीज़ है, करेंसी है, वो क्या एक मोड ऑफ दी बिजनेस है, मोड ऑफ दी ट्रांजेक्शन है। लेकिन उस टाइम ऐसा कुछ मोड नहीं था। जैसा मैं बताया कि हड़प्पन कल्चर जो है वो 3 फेज में डिवाइडेड है। पहला फेज आप देख सकते हैं कि 3500 से 2500 BC, इसको हम बोलते हैं प्री हड़प्पन कल्चर या डेवलप्ड हड़प्पन कल्चर। लेकिन 2500 BC से 1800 BC के जो रेंज है इसको हम लोग बोलते हैं मैच्योर्ड हड़प्पन कल्चर। एंड 1800 BC से 1500 BC के बीच में जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशंस के पीपल या वो हड़प्पन सिविलाइजेशंस ग्रेजुअली डिक्लाइन होने लगे थे। धीरे धीरे उसका डिक्लाइनेशन स्टार्ट हो गया था और फाइनली 1500 के BC के आसपास वो कम्प्लीटली डिक्लाइन हो गए थे। देखिए बॉस्टोफेडन एंड पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट अराउंड 400 अल्फ़ाबेट्स। देखिए ये जो बॉस्टोफेडन स्टाइल ऑफ इंस्क्रिप्शन मिला है जिसको बोलते हैं कि लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, ऐसा इंस्क्रिप्शंस मिली है। उस इंस्क्रिप्शंस में जो लेटर्स होता है उसको पिक्टोग्राफी इन द सेंस कि उसमें एनिमल्स का, फिशेस का, बर्ड्स का ऐसे जो है वो फिगर यूज करते थे। तो उसको पढ़ना इम्पॉसिबल है, वो अभी तक जो है रीडेबल नहीं हुआ है। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि वो कैसा है, क्या है, नहीं है। लेकिन इतना समझ सकते हैं कि हाँ उस टाइम में जो इंस्क्रिप्शंस था वो लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट लिखते थे और 400 अल्फ़ाबेटिक लेटर को यूज करते थे। ओके, इसमें और भी कुछ फीचर जैसे प्लान्ड सिटी। प्लान्ड सिटीज इन द सेंस कि जो सिटीज़ का जो फॉर्मेशन था वो बहुत ही
प्लानिंग मैनर में हुआ करता था। जैसे पहले वो लोग रोड बनाते थे, रोड बनाने के बाद रोड के मतलब चारों साइड से रोड होता था और मिडल में हाउस बनाते थे, और हाउस का जो एंट्रेंस है वो मेन रोड की तरफ नहीं होती थी। हाउस का एंट्रेंस जो है वो स्ट्रीट की तरफ होता था। तो जो मेन रोड है उसकी विड्थ अराउंड 23 फीट का होता था, जो स्ट्रीट है उससे कम विड्थ का होता था। तो जो हाउस का एंट्रेंस है वो स्ट्रीट के मतलब जो गली है गली की तरफ खुलता था। हर घर में विंडो होता था, लेकिन विंडो बहुत ही ऊपर रखते थे। विंडो जो है बेसिकली वो लाइट के लिए यूज करते थे कि सो दैट वो लाइट्स के अंदर आए, लेकिन चोरों से बचने के लिए, चोरी से बचने के लिए विंडो को ऊपर रखते थे। एंट्रेंस के जस्ट उसका जो हमारा कॉर्टयार्ड होता है, आंगन होता है कॉर्टयार्ड, वो फ्रंट व्यू में नहीं होता था, उसको वो लोग हाइड करके रखते थे। ओके, इसलिए बोलते हैं कि एंट्री जहाँ पे भी एंट्री करते थे घर के अंदर तो वहाँ पे उसका जो कॉर्टयार्ड का व्यू है वो हिडन होता था। आप देख सकते क्या है, यूनिफॉर्मिटी प्लान सिटी, यूनिफॉर्मिटी इन द प्लानिंग ऑफ सिटीज़। मतलब जितनी भी सिटीज़ में बताया कि मोस्ट ऑफ द सिटीज़ जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता था, वेस्टर्न पार्ट एंड ईस्टर्न पार्ट। वेस्टर्न पार्ट ज़्यादा डेवलप होता था और ईस्टर्न पार्ट उतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता था, जबकि ईस्टर्न पार्ट का जो साइज़ है वो वेस्टर्न पार्ट से बड़ा होता था। बिग बिल्डिंग्स, ऐसा ही बोला जाता है कि हड़प्पा में 37 फ्लोर्स का बिल्डिंग मिला है। ओके, तो आप समझ सकते हैं कुछ ऐसे बिल्डिंग्स भी है जो बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग मिले हैं। एक असेंबली हॉल मिला है। ड्रेनेज सिस्टम, बहुत सारा ड्रेनेज सिस्टम बना है, और जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी बर्न्ट ब्रिक से बना था। ब्रिक का साइज जो है, साइज का रेशियो है 4:2:1 का रेशियो होता था ब्रिक्स का। बर्न्ट ब्रिक्स जो है क्ले से बना हुआ बर्न्ट ब्रिक्स वो लोग यूज करते थे। और इवन ड्रेनेज सिस्टम में वाटर लीक ना हो इसलिए वो जिप्सम से कोट करते थे सो दैट वाटर लीक ना हो। यूज ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स, प्रेजेंस ऑफ इंडस्ट्रीज, बहुत सारे साइट है जहाँ से इंडस्ट्रीज मिली है। जैसे बीड्स जैसे मोती बोलते हैं, बीड्स का इंडस्ट्री मिला है, पर्ल्स का इंडस्ट्री मिला है, या बहुत सारे टॉयज मेकिंग इंडस्ट्रीज मिली है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री जो है वो चन्हुदारो इज अ नेम ऑफ साइट जहाँ से बहुत सारी इंडस्ट्रीज मिली है। दैट इज वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल साइट। इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेडिंग वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे उनका किस तरह फीचर्स है ना, कि उस टाइम का इकोनॉमी कैसा था। इकोनॉमी जानना भी ज़रूरी है कि हड़प्पन प्रैक्टिस्ड बार्टर सिस्टम। जैसे कि मैं बताया आपको, बार्टर सिस्टम इज व्हाट कि दे एक्सचेंज्ड गुड्स बिटवीन गुड्स। तो यहाँ पे हड़प्पन प्रैक्टिस्ड बार्टर सिस्टम। सेकेंड, प्रोड्यूस्ड व्हीट, बार्ली, पीस, ज्वार, रैगी। तो इस तरह के जो है वो क्रॉप्स वो लोग उगाते थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो पीपल थे देवर एग्रीकल्चरल पीपल, वो लोग एग्रीकल्चर को उनका मेन ऑक्यूपेशन था। तो वो लोग बेसिकली व्हीट, बार्ली, पीस, ज्वार, रैगी एंड कुछ जगह से राइस का भी एविडेंस मिला है। जैसे व्हीट एंड बार्ली का एविडेंस जो है वो हड़प्पा से मिला है। हड़प्पा में बोलते हैं कि वुडन बॉक्स के अंदर व्हीट एंड बार्ली भरा हुआ मिला था। और हड़प्पा में बहुत बड़ा ज़्यादा ग्रैनरी मिला है। 12 ग्रैनरीज को 2 रो में, ईच रो हैड 6 ग्रैनरी, और बीच में पैसेज होता था, उसमें व्हीट एंड बार्ली वो लोग स्टोर करते थे। वो पशुपालन वो जो है ना, बफेलो, ऑक्सन, कैटल, गोट, सीप, डोमेस्टिक फॉल्स मुर्गी बोल सकते हैं, एंड पिग्स और डोमेस्टिकेटेड, इस तरह के जो है वो पशु को वो लोग पालते थे। द थ्राइविंग एग्रीकल्चरल इकोनॉमी सपोर्टेड अ फ्लरिशिंग ट्रेड बोथ विद इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न एरिया ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड बिटवीन द पीपल ऑफ दिस कल्चर। जैसा कि मैं बताया आपको कि ये सिविलाइजेशन में जो है बहुत सारे वेस्टर्न कंट्री के साथ ट्रेडिंग करते थे, और साथ साथ जितने भी इंटर साइट के बीच में भी ट्रेडिंग हुआ करता था। तो ट्रेडिंग जो है वो बहुत ही बड़े लेवल पे करते थे। ओके, हम दूसरे जैसे जैसे पर्शियन गल्फ है या मेसोपोटामिया है। मेसोपोटामिया के कुछ ऐसे सील्स है, बहुत सारा सील है जो इंडिया से मिला है, लोथल से मिला है, कालीबंगन से मिला है, और यहाँ का बहुत सारा सील जो है वो मेसोपोटामिया से मिला है। तो मेसोपोटामियन जो टेक्स्ट है उसको सुमेरियन टेक्स्ट बोलते हैं। सुमेरियन टेक्स्ट में इंडस वैली सिविलाइजेशंस को मेलुहा नाम से बोला गया है। मेलुहा, इसको क्या बोला गया है? मेलुहा। और दो ऐसे साइट है जिसको ट्रेडिंग सेंटर मानते थे। एक साइट का नाम है दालमुन एंड दूसरी साइट का नाम है माकन। तो माकन और दालमुन दो साइट थे, और मेलुहा हम लोग के जो सिविलाइजेशन है उसको वो मेलुहा नाम से लिखे हुए हैं अपने टेक्स्ट में। पॉलिटिकल है,
बेसिकली वहाँ का पॉलिटिकल लाइफ को समझना और जानना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उस टाइम का कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है। जो भी उस टाइम के एविडेंसेस मिले हैं उसके बेसिस पे हमारे हिस्टोरियंस और आर्कोलॉजिस्ट जो है कुछ एज्यूम किए हैं। उस एजम्पन्स के बेसिस पे हम लोग जज कर रहे हैं कि उस टाइम के लोग किस तरह के पॉलिटिकल लाइफ को फॉलो करते थे। तो ऐसा बोलते हैं कि उस टाइम में किंगशिप या डेमोक्रेसी ऐसा कुछ गवर्नमेंट नहीं हुआ करता था। देयर इज़ नो आइडिया अबाउट द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द हड़प्पन्स। Perhaps the Harappan rulers were more concerned with commerce than the conquest, and Harappa was possibly ruled by the class of the merchants। जैसा कि मैंने बताया कि हड़प्पन जो है वो एलिट क्लास और मर्चेंट्स और ट्रेडर्स से रूल होता था, तो इसलिए वहाँ का पॉलिटिकल लाइफ का प्रॉपर एविडेंसेस नहीं मिला है। रिलीजन, देखिए उस टाइम के जो लोग हैं वो स्टैचू का भी पूजा करते थे कि पशुपति महादेवा मिला है, कुछ डांसिंग गर्ल्स मिली हैं। तो ऐसा लग रहा है कि उस टाइम के लोग जो है वो स्टैचू को पूजा करते थे, उस टाइम के नेचर को पूजा करते थे। फायर अल्टर मिला है, मतलब फायर आग का अग्नि का भी पूजा करते थे, एनिमल का पूजा करते थे, पीपल के पेड़ है उसको पूजा करते थे। तो एनिमल को पूजा करते स्टैचू को, इस पर मेल डीटी एंड फीमेल डीटी दोनों को पूजा करते थे। पशुपति महादेवा मेल डीटी, एक बियर्ड प्रिस्ट भी मिला है मोहनजोदारो से, जैसे मालूम पड़ता है कि वहाँ उनको ही पूजा करते थे। और बहुत सारे मदर गॉडेसेस मिली है, इसको लगता है कि वहाँ पे फीमेल डीटी को भी पूजा करते थे। ओके, आप देख सकते हैं द चीफ मेल डीटी वॉज द पशुपति महादेवा रिप्रेजेंटेड इन सील ऑन सिटिंग इन यौगिक पोस्चर। आप देख सकते हैं कि पशुपति महादेवा जो है लोअर थ्रोन पर बैठा हुआ है, उसके नियर बाय उसके फीट के पास जो है वो दो हिरन है, दो डियर हैं, और वो ही वॉज सराउंडेड बाय 4 एनिमल्स, राइनोसेरस, टाइगर, एलिफेंट एंड बफेलो। तो ये जो है 4, आप देख सकते हो उसके 3 फेस थे, 2 हॉर्न्स था। योगिक पोस्चर ऑन अ लो एंड हैविंग 3 फेसेस एंड 2 हॉर्न्स। ही इज सराउंडेड बाय 4 एनिमल्स, एलिफेंट, टाइगर, राइनो एंड बफेलो। अब ध्यान देना, ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछता है कि कौन कौन से एलिफेंट से सराउंडेड था, एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफेलो। लेकिन ये सबका जो फेस था वो डिफरेंट डायरेक्शन में था, ईच फेसिंग और डिफरेंट डायरेक्शन, बट 2 डियर अपीयर्स एज हिज फीट, उसके नियर बाय था। द चीफ फीमेल डेटी वॉज द मदर गॉडेसेस। बहुत सारे ऐसे स्टैचूज मिली है मदर गॉडेसेस की, इससे लगता है कि वो फीमेल गॉडेसेस को भी पूजा करते थे, हु वॉज बी डिपिक्टेड ऑन वेरियस फॉर्म टू प्लीज फर्टिलिटी गॉडेस। देर इज सफिशियंट एविडेंसेस फॉर द प्रोविलेंस ऑफ द फैलिक वर्शिप। देखिए फैलिक वर्शिप मीन्स व्हाट, लिंग पूजा, मतलब उस टाइम बोलते हैं कि योनि का पूजा, लिंग का पूजा का भी एविडेंसेस मिला है। तो उस टाइम में फैलिक वर्शिप भी हुआ करता था। न्यूमरस स्टोन सिम्बल्स ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, योनि वर्शिप बिसाइड्स दोज ऑफ द फेलस हैव बीन डिस्कवर्ड। फर्टिलिटी कल्ट वॉच मेन फीचर। द वर्शिप ऑफ फायर इज प्रूव्ड बाय द डिस्कवरी ऑफ द फायर अल्टर एट लोथल, कालीबंगन एंड हड़प्पा। तो हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन से बहुत सारे फायर अल्टर मिला है। मतलब फायर अल्टर का मतलब था हवन कुंड, जहाँ पर लोग आग की पूजा करते हैं, उसको हवन कुंड बोलते हैं। तो हवन कुंड मिला है, तो इससे मालूम पड़ता है कि वहाँ पे जो है वो फायर को भी, मतलब आग अग्नि का भी पूजा हुआ था। इंडस पीपल वर्शिप्ड गॉड्स गॉड्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रीज, जैसे बताया आपको कि वो पीपल के पेड़ को या बैनियन ट्री को ही पूजा करते थे, और एनिमल को ही पूजा करते थे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न एक एनिमल था, एक बोल सकते हैं हम लोग दिस इज एंड इमेजिनेशन, लेकिन उसको भी वो लोग पूजा करते थे। बहुत सारे सील मिली है, सील इन द सेंस मोहर। सील जो है 2 पर्पज़ के लिए वो लोग यूज करते थे। एक पर्पस होता था आइडेंटिफिकेशन एंड अदर पर्पस वाज द सिक्योरिटी। एंड देयर वर 2 काइंड ऑफ द सील्स, रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर। जो सील बनता था स्टीटाइट, स्टीटाइट इज अ काइंड ऑफ रॉक, बहुत ही माइल्ड रॉक है, उसको वो लोग कटिंग करके पॉलिशिंग करके सील्स बनाते थे। तो कभी जैसे कोई सामान को ट्रांसपोर्ट करना होता था तो उस सामान को बांधने के बाद जहाँ पे नोट होता है वहाँ पे वो लोग सील्स को चिपकाते थे, क्योंकि मिडल में कोई इसके साथ गलत न करे, इंटरफेयर न करे, इसलिए उसको चिपकाते थे। और साथ साथ इसका एक आइडेंटिफिकेशन भी होता था कि ये सामान कहाँ से आया है, इसलिए सील को यूज करते थे। जो स्क्वायर टाइप का सील है उस पर ओनली फिगर होता था, लेकिन जो रेक्टेंगुलर टाइप का जो सील है उस पर फिगर के साथ साथ उस पर इंस्क्रिप्शंस भी हुआ करता था। दे बिलीव इन दी घोस्ट, या बहुत जगह से एमुलेट्स मिला है। एमुलेट्स इन द सेंस जिसको हम ताबीज़ बोलते हैं, जंतर या ताबीज़ बोलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जहाँ से एमुलेट्स मिला है। इससे मालूम पड़ता है कि दे बिलीव इन दी घोस्ट एंड एविल फोर्सेस ऑल्सो यूज्ड एमुलेट्स एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट देम।
सम इम्पोर्टेंट साइट्स, कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट साइट्स हैं जिस पे बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आती है, तो उस साइट्स को एक बार देखना बहुत ही ज़रूरी है। पहला साइट्स है हड़प्पा, आप देख सकते हैं हड़प्पा। तो बेसिकली हड़प्पा वॉज डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहनी, DR साहनी। हड़प्पा को डिस्कवर किसने किया है? DR साहनी ने, दयाराम साहनी इन 1921। ओके, सो इट वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी। ये रावी नदी के किनारे मिला है। अभी वो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान का जो पंजाब है वहाँ पे रावी रिवर के किनारे ये साइट मिला है। इसको खोज करने वाला का नाम था DR साहनी। ओके, वहाँ से पशुपति महादेवा का फीचर्स मिली है, और वहाँ से क्या क्या, मतलब इस साइट का क्या क्या फीचर है, क्या क्या एविडेंसेस मिला है, वो भी देखना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि सिटी फॉलोड ग्रिड पैटर्न, जैसा कि बताया कि यहाँ पे जितने भी घर बने हुए थे वो सारे घर एक जैसे आजकल हम लोग बोल सकते हैं सेक्टर नहीं बनते, सेक्टर इन द सेंस कि पहले रोड बनाते हैं, रोड के जो है वो भी राइट एंगल पे रोड बनता है और उसके बीच में जो है वो घर बनाता था। तो सिटी फॉलोड ग्रिड प्लानिंग, रो ऑफ 6 ग्रैनरी। रवि नदी जो रिवर है, रवि नदी के जस्ट ऊपर जो है 12 ग्रैनरी मिला है, और 2 रो में उसको अरेंज किया गया था। एक रो में 6 और एक रो में 6, और दोनों रो के बीच में एक पैसेज होता था। तो उस ग्रैनरी मिला है, उस ग्रैनरी से व्हीट एंड बार्ली मिला है। तो इससे मालूम पड़ता है कि वो लोग नदी के साइड में ही ग्रैनरी बनाते थे, जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ही सहायता प्रद होता था, बहुत ही आसान होता था, इसलिए इसको रिवर के नए सारे बना देते थे। तो वो ग्रैनरी मिला है। ओनली प्लेस हैविंग एविडेंस ऑफ कॉफिन बरियल। कॉफिन, वहाँ पे कॉफिन बरियल आपको पता है, कॉफिन मीन्स व्हाट, कि जो बक्से होते हैं जहाँ पे बॉडी को डाल के उसको फिर दफनाते थे। एविडेंस ऑफ फ्रैक्शनल बरियल एंड कॉफिन बरियल। देखिए यहाँ पे कुछ फ्रैक्शनल बरियल भी मिला है। फ्रैक्शनल इन द सेंस कि जो बॉडी का कुछ पार्ट जो है ना उसको दफना देते थे और कुछ पार्ट को वो लोग नहीं दफनाते थे, तो फ्रैक्शनल बरियल भी मिला है एविडेंस। सिमेट्री एच एंड R37, तो दो तरह के जो है सिमेट्री मिला है, जिसको हम लोग कब्रिस्तान बोलते हैं, एक एच सिमेट्री, एक R37 सिमेट्री। टॉर्सो ऑफ नेक्ड मैन, एक रेड सैंडस्टोन से बना हुआ नेकिड मैन का टॉर्सो। टॉर्सो मीन्स क्या? बॉडी के ऊपर पार्ट, ऊपर के पार्ट को, जो हमारा बॉडी है उसके अपर पार्ट को टॉर्सो बोलते हैं। तो एक नेकिड मैन का टॉर्सो मिला है, और दिस इज सेड दैट कि दिस इज द एविडेंस ऑफ द जैनिज्म। इसको बोलते हैं कि ये ऋषभ देव का टॉर्सो है, और इसको जैनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंस मिला है। पशुपति महादेवा, जो हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। मोहनजोदारो, मोहनजोदारो वॉज डिस्कवर्ड इन 1922। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय राखल दास बनर्जी। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय राखल दास बनर्जी, RD बनर्जी। रीजन्स, इट वॉज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ लरकना ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान जो सिंध प्रांत में आता है, पाकिस्तान के लरकना डिस्ट्रिक्ट में ये रीजन में मिला था। एंड मोहनजोदारो इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितनी भी साइट्स मिली है, जो मैं बताया आपको, अराउंड 1600 साइट्स मिली है, उसमें सारे में से सबसे जो बड़ा, सबसे जो लार्जेस्ट साइट है वो मोहनजोदारो का साइट है। ठीक है, मोहनजोदारो से आप देख सकते हैं कि ये ग्रेट बाथ, वेल, तो ये बड़े बड़े जो है ना एविडेंसेस मिली है मोहनजोदारो से। मोहनजोदारो इन सिंधी लैंग्वेज, मोहनजोदारो मीन्स द डेड ऑफ द माउंट ऑफ डेड्स, जो मृतकों का टीला, मतलब मरने वालों का टीला, माउंट ऑफ डेड्स को मोहनजोदारो बोलती है। ऐसा है, बोलते हैं कि वहाँ पे 7 टाइम्स फ्लड आई थी, और फ्लड जो है वो मरे हुए डेड बॉडी को लोअर एरिया में डंप करते गए। तो ऐसे 7 आप डंप कर, 1 टाइम फ्लड आया, कुछ लोगों को लेके गया, उसको डंप कर दिया। डंप करने के बाद कुछ दिनों के बाद उस पर से ऊपर से कुछ मिट्टी या कुछ जो है ऐसे सॉइल वगैरह जो है वो डस्ट वगैरह ऊपर से आ गया, और लेयर ढक गया, ओवरलैप हो गया। फिर फ्लड आई, फिर कुछ लोग को डंप कर दिया, तो ऐसे 7 लेयर्स मिला है। इससे मालूम पड़ता है कि वहाँ 7 टाइम फ्लड आई थी मोहनजोदारो में। कुछ फीचर है मोहनजोदारो का, देखते हैं। सिटी फॉरवर्ड ग्रेट प्लानिंग, जो कि हड़प्पा में था, यहाँ पे भी। अ लार्ज ग्रैनरी एंड ग्रेट बाथ, यहाँ पे बहुत ही बड़ा ग्रैनरी। देखिए हड़प्पा में 12 ग्रैनरी और इन 2 रोज, और हर रो में जो है और 6 ग्रैनरी थे। यहाँ पे एक ही ग्रैनरी था, लेकिन बहुत ही बड़ा ग्रैनरी। ग्रैनरी मीन्स क्या? द स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। तो ये बहुत ही बड़ा ग्रैनरी मिला था। यहाँ से एक ग्रेट बाथ मिला था। ग्रेट बाथ आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा बात मिला था, इसको हम लोग रिचुअलिस्टिक बात भी कहते हैं। और एक ही बात मिला से मालूम पड़ता है कि हो सकता है कि रिचुअलिस्टिक पर्पज़ के लिए उसको यूज़ करते होंगे वो लोग। और वो बात जो ग्रेट बात है वो एक वेल से कनेक्टेड था। तो जब डर्टी वाटर होता था, तो डर्टी वाटर को वो वेल में आउटलेट कर देते थे।
और दैट बाथ ग्रेट बाथ वॉज मेड अप ऑफ बर्nt ब्रिक्स एंड कोटेड विद द जिप्सम। जिप्सम से कोट करता था जब पानी लीक ना हो। दोनों साइड से आप देख सकते हैं कि ग्रेट बाथ में दोनों साइड से जो है क्या कहते हैं, स्टेयर लगा होता है, राइट ना। उसमें इस साइड भी स्टेयर है और इस साइड भी स्टेयर है। सो बोथ दी साइड है जो स्टेयर, आप यहाँ पे स्टेयर देख सकते हैं, यहाँ पे स्टेयर देख सकते हैं। इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे चेंजिंग रूम थे, हो सकता है कि शायद से वो कपड़े बदलने के लिए वो रूम बनाया होगा। यहाँ पर आप वेल देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आप देख सकते हैं ग्रेट बाथ का जो है वो फीचर है। सेकेंड, अ लार्ज ग्रांडी गेट बाथ ह्यूमन स्केल्टन शोइंग इन्वेशन एंड मैस केयर। बहुत सारे ऐसा ही बोलता है कि वहाँ पे शायद से जनसंहार हुआ होगा, जीनोसाइड हुआ होगा, या कोई ऐसी इन्वेशन हुई है जिससे बहुत सारे लोग वहाँ पे मारे गए हैं। तो ऐसे भी एविडेंसेस मिला है मोहनजोदारो से, इसलिए इसको नाम ही दे दिया है डेड ऑफ माउंट, माउंट ऑफ डेड। माउंट ऑफ डेड। देखिए, एविडेंस ऑफ हॉर्स केम फ्रॉम सुपरफिशियल लेवल। अब इसलिए बोलते हैं कि इसका डिक्लाइनेशन का एक रीज़न ये बताते हैं एडवेंट ऑफ आर्यंस। जब आर्यन आया और दे ब्रॉट हॉर्सेस, तो वो हॉर्स लेके आया, तो हो सकता है वहाँ पे मैसकेयर हुआ होगा और हो सकता है वहाँ कुछ हॉर्सेस का एविडेंसेस भी मिली है। लेकिन हॉर्स का जो हॉर्स का टूथ का एविडेंस मिला है वो मिला है राना घुंडाई। राना घुंडाई इज अ नेम ऑफ साइट, वहाँ से हॉर्स का टूथ मिला है। एंड सुरकोटेडा, सुरकोटेडा जो गुजरात में है, सुरकोटेडा से हाउथ का बोन मिला है। तो हॉर्स का बोन सुरकोटेडा एंड हॉर्स का टूथ राना घुंडाई। एंड हॉर्स का एविडेंसेस ऑर्डर मिला है मोहनजोदारो से। यहाँ से मिला है अ पीस ऑफ वूवन कॉटन अलॉन्ग विथ स्पिंडल। तो कॉटन का एविडेंसेस ऐसा बोलते हैं कि कॉटन सर्वप्रथम जो है वो भारत में ही शुरू किया, भारत में डिस्कवरी हुआ है, भारत में ही एग्रीकल्चर किया गया कॉटन का। और इवन सिल्वर का भी सबसे पहले जो है पहल जो है वो भारत में ही किया है। ओके, इसमें कुछ निडल्स मिली है, निडल में सुई मिला है, धागा मिला है, वूवन क्लोथ मिला है। ये सब कहाँ से मिला है, मोहनजोदारो से। द टाउन वॉज फ्लडेड मोर देन 7 टाइम्स, जैसे मैं बताया कि 7 लेयर्स का स्केल्टन मिली है, इससे लगता है कि वहाँ पे 7 टाइम फ्लड आया था। अ बियर्ड प्रिस्ट, एक प्रिस्ट मिला है जो बियर्ड प्रिस्ट है, वो भी यहाँ से मिला है, और वो रॉक से बना हुआ, पत्थर से बना हुआ बियर्ड ट्रीज में। तो ये एविडेंसेस है आपका मोहनजोदारो। नेक्स्ट चन्नूदारो। चन्नूदारो इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1931 बाय एन गोपाल मजुमदार एंड मैके एक फॉरनर थे, तो वो उनका भी कंट्रीब्यूशन रहा है। इट इज़ सिचुएटेड इन सिंध ऑन द बैंक ऑफ इंडस। तो ये सिंध प्रोविंस में आता है और इंडस रिवर के बैंक पे ये चन्नूदारो साइट मिला है। चन्नूदारो इज द ओनली साइट विच इज विदाउट सिटैडल, जहाँ पे सिटैडल नहीं था, उसमें किसी भी तरह का फोर्टिफिकेशन नहीं था, सिटैडल नहीं था। ये इकलौता साइट था जिसमें सिटैडल नहीं होता था। द सिटी हैज़ नो सिटैडल। सेकेंड, फेमस फॉर बीड मेकर शॉप। यहाँ से बीड मतलब मोती बनाने के लिए जितने भी उपकरण की ज़रूरत पड़ती है, जितने भी औजार की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ से बहुत सारे टूल्स मिली है। तो बीडिंग मेकर्स टूल जो है वो बहुत सारे यहाँ मिली है, बहुत सारे शॉप मिली है, इंडस्ट्री मिली है। इससे लगता है कि यहाँ पे बीड्स या पर्ल्स बनाने की फैक्ट्री होगी, यहाँ पे कंपनी होगी। अ स्मॉल पॉट पॉसिबली इंक पॉट, एक बहुत ही छोटा सा पॉट मिली है, हो सकता है कि वो इंक पॉट हो। तो ये एविडेंस भी मिला है चन्नूदारो से। फुट प्रिंट ऑफ अ डॉग चेसिंग अ कैट। तो एक डॉग जो है वो कैट को चेस कर रहे थे, वो भी यहाँ से एविडेंसेस मिली है। 3 डिफरेंट कल्चरल लेयर्स इंडस, झूकर एंड झांगर, अलग अलग कल्चर का यहाँ पे लेयर मिली है, आप देख सकते हैं। यह है लोथल। इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1953 बाय S.R. राव। बेसिकली इट इज इन गुजरात ऑन द बैंक ऑफ भगवा रिवर। तो ये जो बे ऑफ कॉम्बे में जो भगवा रिवर है वहाँ पे गुजरात में ये मिला है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पोर्ट भी है, यहाँ पे बोट का भी सिंबल है, पोर्ट है, यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े फैक्ट्री है, बहुत ही ज़्यादा आप देख सकते हैं। तो ये जो है गुजरात में मिला है, इसमें कुछ एविडेंसेस है। और टाइटन फ्लोर विच बियर्स intersecting designs of circles, then remains of राइस हस, जो चावल की भूसी है, राइस हस का एविडेंस जो है वो कहाँ से मिला है,
रिमेन्स ऑफ राइस की भूसी जो है वो मिला है। एविडेंस ऑफ हॉर्स फ्रॉम टेराकोटा फिगर, टेराकोटा मिट्टी से बना हुआ जो टेराकोटा है उस पर हॉर्स का फिगर मिला है लोथल से। और शिप डिजाइन ऑन अ सील, एक जो सील इधर से बताया था आपको, मुहर सील के ऊपर जो है शिप का डिजाइन मिला है। बीड्स एंड ट्रेड पोर्ट्स मिला है, मतलब बहुत सारे बीड्स की फैक्ट्री मिली है यहाँ पे। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एंगल, ऐसा बोलते हैं कि एंगल को मेजर कर लिए कि जो आपका हेक्साडेसिमल सिस्टम होता है या डेसिमल सिस्टम है, ये सब यहीं से मिली है, जिसको आजकल कैंपस यूज कर बोलते हैं। डेसिमल सिस्टम भी यहीं से उसका एविडेंस से मिलता है। ज्वाइंट बरियर मीन्स वॉट कि जो बॉडी को जो है ना, मतलब ऐसे बोलते हैं कि पति पत्नी को एक साथ दफनाते थे, ऐसा नहीं कि एक मर गए तो दूसरे को दफना दिए साथ में, मतलब उनको अगर एक मर गए उनको दफनाते थे, और जब उनके काउंटर पार्ट मरते थे तो उनको फिर से एक्सकवेट करके साथ में दफनाते थे, तो हमें ज्वाइंट बरियर बोलते हैं। इसका एविडेंस मिला है लोथल से। प्रॉपर वेट मिला है, और वेट बेसिकली वेट वॉज इन क्यूबिकल शेप एंड स्पेरिकल शेप। तो स्पेरिकल एंड क्यूबिकल शेप में वेट होता था, उसका प्रॉपर मेजरमेंट होता था। बेसिकली वेट का जो मेजरमेंट है वो होता था आपको बाइनरी सिस्टम के लाइक, मतलब क्या 1 ग्राम या ग्राम हम लोग बोलते हैं, उस टाइम का यूनिट क्या था पता नहीं, लेकिन ऐसा था कि वो प्रॉपर वेट इन द सेंस कि बाइनरी सिस्टम को फॉलो करते थे। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 4 यूनिट, 8 यूनिट, 16 यूनिट, 32 यूनिट, तो ऐसे यूनिट को वो लोग फॉलो करते थे। टेराकोटा मिला है, बहुत सारे फिगर्स, मदर गॉडेसेस का टेराकोटा मिला है। फायर आल्टर्स मिला है। ओके, डॉकयार्ड मिला है, डॉकयार्ड इन द सेंस पोर्ट, दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द पोर्ट सिटी लोथल। कालीबंगन वॉज डिस्कवर्ड इन 1953 बाय ए घोष। बेसिकली इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ घग्गर रिवर। घग्गर रिवर जो है वो राजस्थान में है, तो दिस इज इन राजस्थान। और दिस इज दी ओनली साइट मेड अप ऑफ मड ब्रिक्स। आप देख सकते हैं कि ये मड ब्रिक्स से बना हुआ है, ये मड का हाउसेस है, ये कोई बंट ब्रिक्स नहीं है, ये मड ब्रिक्स से बना हुआ है, इकलौता सेट है जो मड ब्रिक्स से बना हुआ है। ओके, कालीबंगन में जो है बंट ब्रिक्स का ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं था, वहाँ से वुडन इन द सेंस कि लकड़ी का बना हुआ ड्रेनेज सिस्टम था, जिसके थ्रू वो लोग पानी को बहाते थे, पानी को निकालते थे। सोज बोथ प्री हड़प्पन एंड पोस्ट हड़प्पन फेज। तो ये हड़प्पन फेज, प्री हड़प्पन एंड पोस्ट हड़प्पन, ये अलग अलग एविडेंस भी शो करता है। एविडेंस ऑफ फरोड लैंड, ऐसा बोलते हैं कि जो लैंड है, लैंड जो है और लैंड के बीचों बीच, जैसे ये लैंड है और इसके बीचों बीच जो है वो हल का निशान मिला था, खेत के बीचों बीच हल का निशान मिला था। मे बी फॉर दी मल्टी क्रॉपिंग, तो एक ही साथ जो है अलग अलग फील्ड में अलग अलग टाइप के क्रॉप करने के लिए ऐसा किया होगा, हो सकता है। ओके, एविडेंस ऑफ 7 फायर अल्टर्स। जब मैंने बोला कि फायर अल्टर्स आपको कहाँ हड़प्पा से मिली है, लोथल से मिली है एंड कालीबंगन से मिली है। यहाँ से कैमल का बोन भी मिला है, बोन ऑफ कैमल, ऊँट का जो हड्डी है उसका एविडेंस मिला है कालीबंगन से। मेनी हाउसेज हैड देयर ओन वेल, इसमें जितने भी घर था उसका एक अपना खुद का घर वेल होता था। कालीबंगन मीन्स ब्लैक बैंगल्स, तो कालीबंगन का मतलब होता है ब्लैक बैंगल्स। एविडेंस ऑफ वुडन ड्रेनेज जो बताया आपको, फायर अल्टर, सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर टाइप ऑफ ग्रेव्स मिलता था। एंड बॉस्टोफिडन, यहाँ पे देखो मड ब्रिक्स से बना हुआ घर मिलते थे, कैमल का बोन मिलता था। बॉस्टोफिडन स्टाइल ऑफ इंस्क्रिप्शंस यहीं से मिला है कालीबंगन। धोलावीरा वॉज डिस्कवर्ड इन 1990 बाय आर एस बिस्ट रीजन, आगे सिचुएटेड इन गुजरात, रन ऑफ कच्छ। दिस इज द ओनली साइट विच वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। ये पहला साइट है जो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। वेस्टर्न पार्ट फॉर हायर क्लास, मिडल पार्ट फॉर मिडिल क्लास एंड ईस्टर्न पार्ट वॉज फॉर लोअर क्लास। तो ऐसा बोलते हैं कि 3 पार्ट में वो डिवाइडेड था। यहाँ पे 7 कल्चरल स्टेज मिलता है। लार्जेस्ट साइट है, देखिए दिस इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडिया। मोहनजोदारो वॉज द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन इंडिया में जितनी भी साइट मिली है उसमें सबसे बड़ा साइट जो है वो धोलावीरा है। ओके, 3 पार्ट ऑफ सिटी में बताया आपको, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड था। यूनिक वाटर मैनेजमेंट, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वाटर को किस तरह से वो, यहाँ पे वाटर को किस तरह से वो लोग कलेक्ट करते थे, सेव करते थे और उसको पर्पसली यूज करते थे। तो यूनिक वाटर मैनेजमेंट का एविडेंस धोलावीरा से मिला है, जो गुजरात में है। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा।
और अगर इसमें कुछ भी डाउट्स है, देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट साइट्स था उसको मैं बता दिया, उसको मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ, और अगर इससे ज़्यादा कुछ होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।